जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। हिंदू मुस्लिम एकता समिति की बैठक तलैया मोहल्ला मिनवा के पीछे समिति कार्यालय पर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद इमरान खान ने कहा है कि मैं पिछले 3 वर्षों से बैठक एवं कोई भी बड़ा कार्यक्रम करने में घरेलू कार्य के कारण असमर्थ रहा, परंतु जमीनी स्तर पर मैं झांसी के बुनियादी मामले पत्राचार के माध्यम से उठाता रहा। खास बात तो यह है कि मैंने जब से होश संभाला है झांसी के विकास, सुंदरता व सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया है और समय पर हिंदू मुस्लिम एकता समिति के बैनर तले पत्राचार करता रहा, जो कि झांसी की जनता से छिपा नहीं। मोहम्मद इमरान खान ने कहा है कि मेरी नज़र में परिवार से ज्यादा सम्मान झांसी और झांसी की जनता का है। जब तक मेरे शरीर में जान रहेंगी, मैं झांसी की जनता की आवाज बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचता रहूंगा। मोहम्मद इमरान खान ने कहा है कि अगर मेरे किसी अल्फाज और कार्य से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हिंदू मुस्लिम एकता समिति पिछले 19 वर्षों से वक्फ नंबर 92 जीवन शाह कब्रिस्तान को कब्जा मुक्त कराने का लगातार प्रयास कर रही है, परंतु जांच अधिकारियों की लापरवाही के चलते जीवन शाह कब्रिस्तान कब्जा मुक्त नहीं हो सका। जब तक जीवन शाह कब्रिस्तान कब्जा मुक्त नहीं होता तब तक हिंदू मुस्लिम एकता समिति का प्रयास जारी रहेगा। बैठक में उपस्थित सैयद मकसूद अली, आनंद रायकवार, मो इमरान खुशीपुरा, मो साजिद भाई, आरिफ हुसैन, पंडित मनोज तिवारी, इनुस मंसूरी, सोनू साहू चटर्जी आदि रहे। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान खान, अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम एकता समिति। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? हिंदू मुस्लिम एकता समिति का उद्देश्य झांसी की आवाम की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाना है। समिति द्वारा पिछले कई वर्षों से लगातार जनहित में कार्य किए जाते रहे, परंतु कुछ ही घरेलू कार्य के कारण मैं जनता से दूरी हो गई थी, इसलिए आज पुनः दोबारा जनता के बीच में आया हूं। और झांसी की जनता के लिए मैं हमेशा, जब से मैंने होश संभाला है, मैं प्रयास करता रहा, बुनियादी समस्याओं को उठाता रहा। और मुख्य कारण हमारे ये है कि जीवन से कब्रिस्तान, जिसको हिंदू मुस्लिम एकता समिति कब्जा मुक्त कराने का लगातार प्रयास कर रही है, परंतु जीवन से कब्जा मुक्त नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि अधिकारी इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जब तक हमारे शरीर में जान है, मैं जीवन से कब्रिस्तान के लिए संघर्ष करता रहूंगा और अपने जीते जी जीवन से कब्रिस्तान को कब्जा मुक्त कराकर ही रहूंगा। हिंदू मुस्लिम एकता समिति के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है, जिस तरह पहले बैठक में उपस्थित हुआ करते थे, इसी तरह पुनः दोबारा एकत्र हों और अपने संगठन को मजबूत बनाएं, क्योंकि एक संगठन से ही आदमी की वैल्यू होती है। अगर संगठन में अगर आप लग करके कार्य करेंगे, आपने पहले देखा ही होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता समिति जब धरने प्रदर्शन किया करती थी, मीटिंगें किया करती थी, तो 400 से 500 के लोग भीड़ हुआ करती थी। और आज हम लोग कम संख्या में, इसका कारण ये है कि हम खुद आपसी में बिछड़ चुके हैं। हम सबको एकत्र होने की अति आवश्यकता है। अजय, जैसा एक मामला हो रहा है संज्ञान में कि तहसील के पास जो एक मजार है और उसके बगल में कूड़ा कचरा का ढील लगा हुआ है, उसके बारे में क्या कहना रहेगा और क्या प्रयास कर रहे हैं? जिस तरह जीवन से कब्रिस्तान के लिए मैं प्रयास करता हूं, मैंने उसके लिए भी प्रयास किया है। और इस संबंध में मैंने जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से जिला संघ के कल्याण अधिकारी जी को पत्र लिखा था। उन्होंने हमारी बात को सुना और समझा और संबंधित अधिकारी को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जिला संघ के कल्याण अधिकारी के द्वारा पत्र लिखा गया। उसमें हमारी समिति का भी नाम दिया है कि हिंदू मुस्लिम एकता समिति ने ये आवाज़ उठाई है और जो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, भूमाफिया, उनका मैं कब्जा नहीं होने दूंगा। और इसमें अधिकारी भी हमारी मदद कर रहे हैं। वो कब्जा मुक्त, उसको कब्जा करने की सोचे भी नहीं अधिकारी, दिमाग से निकाल दें। मैंने प्रयास करा है, मेरी उसमें संबंधित अधिकारी से बात हो चुकी है और संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिख दिया गया है और उसको भी कब्जा मुक्त कराया जाएगा, साफ सफाई कराई जाएगी। और साथ ही साथ आपने देखा हो, वक्फ नंबर 504 ओरछा गेट अंदर एक इमामबाड़ा हुआ करता था, जिसपे अभी हाल ही में कब्जा हुआ है। इसको लेकर के भी मैं गंभीरता से आया हूँ और गंभीरता दिखाते हुए मैंने अधिकारियों से, डीएम साहब से, जिला संघ के कल्याण अधिकारी से और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है
और इस बार ने चाहा कि बहुत ही जल्द वो कब्जा मुक्त भी होगा। और जहाँ जहाँ भी वक्फ की संपत्ति हो, चाहे मंदिर की संपत्ति हो, जहाँ कोई भी धार्मिक स्थल पे अगर कब्जे होंगे, उसको कब्जा मुक्त कराने का कार्य हिंदू मुस्लिम एकता समिति करेगी। तो क्या नाम है? मैं सैयद मकसूद अली नदीम हूँ और मैंने जब से यहाँ अपनी जवानी शुरू की तब से लेके आज तक मुस्लिम नॉन मुस्लिम, जैसा कि अभी इन्होंने इमरान ने अभी कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता समिति तो बहुत बाद में बनी है, मैं इसी सिद्धांत पर बहुत पहले से काम करता रहा हूँ। इसी के साथ मैंने बुंदेलखंड मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चलाई जो करीब 32 साल चली, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। अब मेरे साथ के लोग उस तरह के मेंटल सेटअप के लोग कम होते जा रहे हैं। जो इमरान शिकायत कर रहे हैं ये भी बिल्कुल सही है। लोग अपने छोटे से मकसद के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए तो जुड़ जाते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनका चाहे छोटा सा मकसद हो या बड़ा सा मकसद हो, अगर वो समाज के साथ जुड़ेंगे तो उनका बड़ा मकसद भी पूरा हो जाएगा और छोटे मकसद तो आदमी की मामूली सी कोशिशों से पूरे हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता समिति जो है ये बहुत सही तरीके से काम कर रही है। जो भी मसाइल हैं, हम समाज में रह रहे हैं तो समाज के लोगों को साथ लेकर ही हम अपने मसाइल हल करते हैं और हल करना चाहिए। वहीं पर कहीं कोई कन्फ्लिक्ट नहीं पैदा होगा, आपके साथ लोग ताउन करते रहेंगे, आते रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे। और इसी तरह ये हिंदू मुस्लिम जो एकता समिति है, कमेटी है, ये इसी सिद्धांत पे काम कर रही है कि मामला किसी का भी हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो भी हो, वो जब भी हम लोगों के संज्ञान में आता है तो हम लोग उसको सामाजिक तरीके से ही निपटाने की कोशिश करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को जहाँ भी जाना होता है वहाँ बाकायदा कार्रवाई करते हैं और उसका रेस्पॉन्स भी हम लोगों को पॉजिटिव वे में मिलता है। यही कोशिशें हम लोग आगे भी जारी रखेंगे।